नमस्कार एंड जय हिंद एवरीवन। ये जो वीडियो है ये एयरफोर्स अग्निवीर की न्यू वैकेंसी है जो कि 01/2025 वाली है। तो इसका जो फॉर्म है वो 17 जनवरी को ही निकल चुका है और आज 26 जनवरी है, थोड़ा सा लेट हो गया है। एंड सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एयरफोर्स की जो 2025 की जो फर्स्ट इनटेक है उसके बारे में। तो आप में से अगर कोई है ऐसा है जिनका एज है अभी भी और आपका फेज 2 है सामने, तो मैं कहूँगा आप इस फॉर्म को अप्लाई करके जाए। ठीक है, अगर आपका एज है इस इनटेक के लिए और आपका सामने फेज 2 भी है, आपको जितना ही श्योरिटी रहे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करके ही फेज 2 देने के लिए जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। मेरे बारे में अगर बताऊं तो मेरा नाम कृष्ण हुसैन है और मैं वेस्ट बंगाल का हूँ। मैंने ये सब एग्जाम क्लियर किया है अभी तक। एस एस सी जी 2021, एक मिनट, एस एस सी डी 2021, एस एस सी डी 2022 और एयरफोर्स 01/2023 ग्रुप वाई के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन डेट की अगर बात करूं तो 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 6 फरवरी तक होगी। 17 जनवरी से शुरू हो चुकी है और 6 फरवरी तक होगी। ठीक है, आप जरूर इसे अप्लाई कर दीजिए। अगर आपका एज है तो आप जरूर इसे अप्लाई कीजिए। एज लिमिट की बात करूं तो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है, या फिर अगर इस स्टेट में भी हुआ है कि 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007, तो भी इस फॉर्म को आप जरूर अप्लाई करें। आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल भी है। एग्जाम फीस की बात करा जाए तो इस साल थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, मेरे टाइम पे तो इतना नहीं था और 250-300 जैसा था। तो 550 रुपये एग्जाम फीस है इसका फॉर ऑल कैटेगरी, चाहे आप यूआर कैटेगरी हो यानी जनरल, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से कोई भी हो, फीमेल हो, आपको जो 550 रुपये एग्जाम फीस है वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक, इसके बाद अगर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के ऊपर, तो अगर आप एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 होना चाहिए। ऐसा ना कि आप 10 दिए हैं फिर छोड़ दिए, फिर दूसरा साल जाके 11 और 12 किया, ऐसा नहीं। 10 के पास, जस्ट 10 के बाद ही 11-12 आपको होना चाहिए। तो 10+2 में आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होना ही चाहिए। और फिर इंग्लिश में अलग से 50% मार्क्स होना चाहिए। तब आप जाके जो ग्रुप एक्स है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप वाई की बात करूं तो आपका 10+2 में इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। और ओवरऑल ओवरऑल एग्रीगेट आपका जो ओवरऑल है उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका ओवरऑल एग्जाम 500 मार्क्स की होती है तो एटलीस्ट आपका जो मार्क्स है वो 250 होना चाहिए। और इसमें से सिर्फ इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। अगर आपका ओवरऑल मार्क्स 500 में सोचिए 350 भी है, ठीक है, 70% के आसपास हो गया, लेकिन आपका इंग्लिश में अगर 50% मार्क्स नहीं है, 49% है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका इंग्लिश में 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूँ फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो मेल कैंडिडेट के लिए 152.7 सेंटीमीटर हाइट लगेगा और फीमेल के लिए सिर्फ 152 सेंटीमीटर हाइट लगेगा। मेल का चेस्ट जो है वो होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके वो 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, यानी फुला के 82 सेंटीमीटर के आसपास, आसपास नहीं, 82 सेंटीमीटर तक होना ही चाहिए। ठीक है, और जो हिली रीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए भी थोड़ा सा हाइट में रिलैक्सेशन है, तो वो एक बार फॉर्म जरूर देख ले। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल फिटनेस के ऊपर। तो फिजिकल फिटनेस की बात करूँ तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 7 मिनट के अंदर फॉर बॉयज, और फिर 10 पुशअप्स मारना पड़ता है, 10 सिटअप्स मारना पड़ता है और 20 स्क्वाट्स मारना पड़ता है। स्क्वाट्स बोले तो उठक बैठक, उठक बैठक। ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूँ तो जो भी गर्ल्स हैं जो इसके लिए अप्लाई करेंगे और जिसका रिटन क्वालिफाई होगा उनको फेज 2 में 1.6 किलोमीटर रनिंग करना पड़ेगा 8 मिनट के अंदर, और 10 सिटअप्स मारना है और 15 स्क्वाट्स मारना है। लड़कियों को पुशअप्स मारना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं तो वो नेक्स्ट है नहीं। तो अब मैं एग्जाम के बारे में बात कर दूं। एग्जाम जो है वो सीबीएसई पैटर्न के ऊपर होगा, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। साइंस का जो एग्जाम है वो 70 मार्क्स का होता है। 70 मार्क्स का एग्जाम होता है फॉर साइंस ग्रुप, और समय कितना मिलता है, 60 मिनट्स, 60 मिनट्स। ठीक है, एक्स ग्रुप के लिए बात कर रहा हूँ। और अगर वाई ग्रुप की बात करें, टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम होता है और वाई ग्रुप में कट ऑफ सबसे ज्यादा आता है, 50 मार्क्स का एग्जाम होता है और आपको टोटल 45 मिनट दिया जाता है। इसको अगर मैं तोड़ूं तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश, जो आपका 20 मार्क्स का होता है, और एक है आपका रागा सेक्शन, रागा सेक्शन जो 30 मार्क्स का होता है। इंग्लिश को करने के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलता है, 20 मिनट 20 क्वेश्चन।
और रागा सेक्शन को करने के लिए आपको सिर्फ 25 मिनट मिलता है, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके आता है। जीके की वेटेज बताऊं तो हर सीट में डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज की बात करो तो 7 से 8 पकड़ के चलिए, किसी में 6 भी आ सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये है इनका वेटेज। तो मेरा यूट्यूब पे अभी अगर बात करूँ तो ज्वाइन बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा, अभी रिव्यू रिव्यू में है वो, और इसमें समय लगता है। तो अगर आपको एयरफोर्स के लिए अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है, और अगर आपको स्टैटिक जीके, ध्यान दीजिए मैं स्टैटिक जीके की बात कर रहा हूँ, स्टैटिक जीके, और अगर इंग्लिश की बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो आप मुझे मेरे चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपका गारंटी देता हूँ, आपका इंग्लिश का और जो स्टैटिक जीके का है उसमें आपको काफी कॉन्फिडेंट फील होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही है। इसके बाद में जब मेरा वो एक्टिव हो जाएगा, जब वेरीफाइड हो जाएगा, तब मैं ज्वाइन बटन के बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा। बट आप इसे जरूर कर सकते हैं। इसका जो एग्जाम है वो होगा आपका को मार्च में होगा, शायद 3 मार्च, सॉरी, मार्च में होगा। एग्जैक्ट डेट मुझे अभी पता नहीं है, 17 मार्च या फिर 3 मार्च, 17 मार्च में ही होगा शायद, तो मार्च में इसका एग्जाम होगा। तो ये तो काफी अभी सामने है, लेकिन फिर भी आप इसे ले सकते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और अगर आप इसके बाद वाली वैकेंसी के लिए तैयारी करेंगे तो आपके पास इनफ टाइम है जो आपको क्रैक करने में हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो अभी इतना ही है, इसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा कि जब वो एक्टिव हो जाएगा तब मैं ज्वाइन बटन के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे। जय हिंद, जय भारत।